कलयुग में कहाँ रहते हैं हनुमान जी? सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है हनुमान जी को? क्या हनुमान जी की भी कोई पत्नी थी? क्या सचमुच हनुमान जी का कोई पुत्र है? हनुमान जी की ही भक्ति क्यों? आज हम इन्हीं 5 रहस्य का सच बताने जा रहे हैं। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमारे चैनल वचनबद्ध में आपका स्वागत है। कलयुग में हनुमान जी जागृत देव में से एक है। कलयुग में हनुमान जी को छोड़कर किसी और देव देवी की उपासना करना कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कलयुग में श्री राम की कृपा से सुख सुविधा प्राप्त की जा सकती है और श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना जरूरी है। उनकी कृपा से श्री राम की प्राप्ति सहज हो जाती है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इसीलिए जो हनुमान जी की रोज उपासना करता है उसे बाबा, साधु, ज्योतिषी और आदि देवी देवता की जरूरत नहीं पड़ती। कलयुग में कहाँ रहते हैं हनुमान जी? श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पे निवास करते हैं। यह उल्लेख है कि पांडव अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके गंधमादन पर्वत पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने भीम का घमंड तोड़ा था। गंधमादन पर्वत का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। मान्यता के अनुसार देवताएं इस पर्वत पर विचरण करते हैं। महाभारत की पूरा कथाओं में भी इसका वर्णन मिलता है। कश्यप ऋषि ने भी इस पर्वत पर तपस्या की थी। गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी साधन से नहीं पहुंचा जा सकता। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। कहा जाता है कि यह पर्वत हिमालय कैलाश की उत्तर की ओर स्थित है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में स्थित है। सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है हनुमान जी को? हनुमान जी को सिंदूर बहुत पसंद है। कहा गया है कि एक बार हनुमान जी माता सीता के कक्ष में गए थे, तो माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगाकर श्रृंगार कर रही थी। तब हनुमान जी ने माता सीता को प्रश्न किया कि माता, आप सिंदूर क्यों लगाती है? तब सीता जी ने कहा, इसे लगाने से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है और उनका स्नेह प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, माता इतना सा सिंदूर लगाकर इतना सारा स्नेह प्राप्त कर रही है, तो मैं इनसे ज्यादा लगाऊं तो मुझे भी ज्यादा स्नेह प्राप्त होगा और प्रभु की आयु भी बढ़ेगी। यह सोचकर हनुमान जी ने उनके सारे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। तभी से हनुमान जी को सिंदूर पसंद है, इसलिए हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। क्या हनुमान जी की भी कोई पत्नी थी? आंध्र प्रदेश के खम जिले में एक मंदिर मौजूद है जो पुष्टि करता है कि हनुमान जी का विवाह हुआ था। उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के साथ उनकी पत्नी की भी मूर्ति विराजमान है। माना जाता है कि वह मंदिर में जो कोई पति पत्नी दर्शन करते हैं तो उनके बीच चल रहे विवाद, कलह सब खत्म हो जाते हैं। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुवर्चना था। वैसे हनुमान जी ब्रह्मचारी है और आज तक वो ब्रह्मचर्य का पालन ही करते आए हैं। पर पराशर संहिता में कहा गया है कि हनुमान जी को किसी परिस्थिति वश विवाह बंधन में बंधना पड़ा था। एक कथा के अनुसार हनुमान जी के गुरु थे सूर्यदेव और सूर्यदेव गतिशील होने के कारण वो कहीं रुक नहीं सकते थे, तो हनुमान जी को भी अपनी शिक्षा ग्रहण करने उनके साथ उड़ना पड़ता था। इसी तरह सूर्यदेव उनको अपना ज्ञान देते रहते, परंतु एक दिन उनको एक धर्म संकट आन पड़ा।
9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी ने 5 तरह की विद्या तो ग्रहण कर ली, पर बाकी 4 विद्या ग्रहण बिन विवाहित को नहीं दी जा सकती थी। पर हनुमान जी पूरा ज्ञान लेने का प्रण ले चुके थे। ऐसी परिस्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी। हनुमान जी ने शिक्षा पूर्ण करने के लिए विवाह की सोची, पर उनके लिए वधू के लिए सभी सोच विचार में पड़ गए। तब सूर्यदेव ने अपनी तेजस्वी और तपस्विनी पुत्री सुवर्चना को विवाह के लिए तैयार कर लिया। फिर हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और फिर सुवर्चना सदा के लिए अपनी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार हनुमान जी ब्रह्मचारी होते हुए उनका विवाह बहुत जरूरी कारणवश हुआ था, लेकिन वो शारीरिक रूप से आज तक ब्रह्मचारी ही है। क्या सचमुच हनुमान जी का कोई पुत्र है? हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी होने के कारण उनका कोई पुत्र नहीं हो सकता, परंतु वाल्मीकि रामायण में उनकी भी एक कथा मिलती है। जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था, तब उनकी पूंछ में आग लगी हुई थी। हनुमान जी जलती पूंछ को समुद्र में डूबा के शांत कर रहे थे। तब उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी, फिर एक मछली ने उसे पी लिया था। तभी वह मछली गर्भवती हो गई थी। एक दिन पाताल लोक के राजा अहिरावण के सेवकों को वो मछली मिली, तो वो उन्हें अहिरावण के पास ले गए। तब उन्होंने मछली का पेट चिर डाला तो उसमें वानर सा मनुष्य निकला। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक बना दिया था। यही वानर हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हनुमान जी की ही तरह मकरध्वज महाबली और वीर थे। जब हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण से मुक्त किया था, तब मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करके उसे धर्म के मार्ग पे चलने की प्रेरणा दी थी। हनुमान जी की ही भक्ति क्यों? तो इसके 3 कारण हैं। पहला कि वो इतने शक्तिशाली होने के बावजूद वो ईश्वर के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। दूसरा यह कि वो भक्तों के कष्टों का निवारण तुरंत ही कर देते हैं। तीसरा यह कि ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद अगर कोई बड़ी शक्ति है तो वह हनुमान जी ही है। हनुमान जी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, क्योंकि उनको धर्म की रक्षा हेतु अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। जब कलयुग में कल की रूप में भगवान विष्णु जन्म लेंगे, तब सभी अमरत्व पाने वाले हनुमान, विश्वामित्र, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विभीषण और परशुराम प्रकट होंगे। अगर कोई भक्त अपने मन, वचन, कर्म से शुद्ध रह के हनुमान जी की रोज उपासना करे, तो हनुमान जी ऐसे देव हैं कि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग में हनुमान जी की जो कोई पवित्र मन से भक्ति करता है, तो उसे किसी देवी देवता की जरूरत नहीं पड़ती। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। जय श्री राम।